सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व सुबह आपके पास सादर जैनियत करते हैं। आज की शुरुआत आज है हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का केवल ज्ञान कल्याणक, और आज ये पौष शुक्ल का महीना खत्म हो रहा है और उसके बीच में सादा जैनियत आज की शुरुआत हो रहा है। आपके साथ कर रहे हैं पहले बात ये रामलीला की। पब्लिक जा रही है, रोज 5-6 लाख रोज दर्शन कर रहे हैं, भागम भाग मच रही है, इसलिए कहा है थोड़ा रुक जाइए, अपनी थोड़ी डेट कर लीजिए, क्योंकि दर्शन हो तो अभी 10 सेकंड 15 सेकंड धक्का मार और आगे दर्शन नहीं, इसलिए आपको कुछ दर्शन करा रहे हैं। आगे जाकर मर्यादा के रूप में जीवन जिया और फिर वीतराग रूप लेकर इन्होंने सिद्धालय चले गए, शायिक समय दृष्टि, और इसलिए मांगे तुंगी में जहाँ से मोक्ष चले गए वहाँ पर इन्हें जैन परंपरा से पूजा जाता है। पर आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी चिंतन की बात। जब इतिहास की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे करते हैं, जरा सुनिए। देखिए, बार बार जब हम कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ भगवान हैं और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, जो चक्रवर्ती पहले हैं, उनके नाम पर देश का नाम भरत पड़ा। तो वहाँ से जवाब क्या आते हैं उन संप्रदाय से कि आदिनाथ तो हमारे विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जिन अवतारों में राम जी भी हैं। ये बात बार बार मंचों से और किताबों में कही जाती है, एक आपको दिखा भी रहे हैं। पर जब यह प्रतिमा यहां बनी गई है, वो दिखाएंगे दोबारा आपको, दोबारा प्रतिमा, उसके अंदर जब 10 अवतारों की फोटो बनाई गई, उसमें भगवान यानी महात्मा बुद्ध को तो ले लिया गया है, लेकिन आदिनाथ जी को नहीं लिया है। कई जगह कहते हैं कि 24 अवतार हैं, उसके अंदर आते हैं, कोई कहते 10 अवतार हैं, लेकिन जब बात आती है कि हमें जैनों से अपने आदिनाथ जी को अपने जोड़ना है तो कहते हैं कि 8वें अवतार हैं। लेकिन जब यह प्रतिमा बनती है रामलीला की तो उसमें से 8वें अवतार को हटा दिया जाता है। अब आपको दिखाते हैं जो यहां 10 अवतार बताए गए हैं वह क्या है। अब वो देखिए, मूर्ति आपके सामने है, हम सामने से हटते हैं और नाम आपको बताते हैं कि 10 अवतार में क्या क्या दिखाए और क्यों आदिनाथ यहां से हट गए। यह सवाल चिंतन का है, मनन का है। जानबूझकर हटा दिए गए या 10 में नहीं आते हैं, 8वें अवतार में 24 में ले जाते हैं, यह समझने वाली बात है। आदिनाथ भगवान की उम्मीद थी कि इस रूप में अगर रहे हैं, अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर रखें, दोनों धर्म अलग हैं, दोनों अलग हैं, वैदिक परंपरा अलग है, श्रमण अलग है। देखिए जरा इस प्रतिमा की खास बातें को बता दें कि कृपया किसी भी संत के पास इस तरीके से बातें मत लेके जाएं कि संत के मुंह से कोई वाणी निकले और वह गलत निकल जाए, क्योंकि मुनियों के मुख से निकली बात सत्य होती है। तो इसलिए अपनी झूठ को जान के उनकी जो किसी ने हमारे एक महाराज से कह दिया कि ऊपर दिगंबर प्रतिमा विराजमान है इसके ऊपर, ऐसा मत करिए। भाई भाई हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल मोक्ष की होती है, वहाँ अवतार होते हैं, हमारे यहाँ सिद्ध जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये जन्म मरण का फेर है कुछ। लेकिन यह किसी से मत कहिए कि इसके ऊपर दिगंबर प्रतिमा विराजमान दिखाते नहीं हैं। जब यह प्रतिमा बनकर आई थी ना तो साफ दिखाई गई थी, सब कुछ है। और आपको पहले 10 अवतार दिखाते हैं जिसके अंदर हमारे 8वें अवतार जो कहते हैं ये ऋषभनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव, उनका नाम क्यों नहीं है। आज यह एक सवाल है, चिंतन का है। देखिए जरा, ये देखिए, इसके प्रतिमा में जो ऊपर है वो सूर्य भगवान बने हैं, ना कि कोई दिगंबर प्रतिमा है। स्पष्ट देख लीजिएगा, मत कीजिए बार बार कि ऊपर दिगंबर प्रतिमा बना दी गई है। धन्यवाद मोदी जी, ये कभी मत कहिएगा। और इसमें 5 अवतार बाईं तरफ हैं और 5 अवतार दाईं तरफ दिए हैं, जिसमें 7 अवतार राम दिए हैं और 8वें श्री कृष्ण दिए, 9वें भगवान बुद्ध दिए हैं और 6ठे के रूप में परशुराम जी दिए हैं, और 10वें अवतार जो अभी होना है कल की हैं। समझ गए आप, बताने की जरूरत नहीं है। और जो उससे पहले बाईं तरफ 5 अवतार दिए हैं उसमें मत्स्य, कुर्म, करहा, नृसिंह और वामन के रूप में यह 5 अवतार दिए हैं। हनुमान जी और गरुड़ दाएं बाएं दिखाए हैं। यानी इनके अंदर अगर कहा जाए तो इसके अंदर जो कहा जाता है विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, बुद्ध भी हैं, कल्कि भी है, परशुराम भी हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आदिनाथ जी का नाम नहीं है। वैसे जो पढ़ते हैं उसमें बार बार कहा जाता है कि आदिनाथ जी विष्णु जी के 8वें अवतार थे, इसलिए हमारे हैं। फर्क समझ लीजिएगा चित्र और मूर्ति के साथ और पढ़ाने के साथ। बस आज इतना समझ लीजिए इनके बारे में, आगे बात करते हैं। 21 जनवरी के एक और चित्र दिखाते हैं आपको। नियापक श्रमण समय सागर जी महामुनिराज का विहार चल रहा था संघ के साथ, जा रहे थे बीच से सामने मालूम चला कि उसी दिन यहाँ पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम भक्त जुड़ गए, उन्होंने आके हमारे महाराज जी का रास्ता रोक लिया। महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने
चरण वंदन किया। उन्होंने कहा बगैर हम चरण पाद प्रक्षालन करे जाने नहीं देंगे, और बोले जयकारे लग गए गुरुवर के। ये होती है प्रेम भाव, वात्सल्य, सद्भाव। कहते हैं धर्म के रास्ते दो अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, और हम दोनों रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते रहेंगे, कभी भी लड़ेंगे नहीं। अगर यह संदेश पूरे देश में पहुंच जाए, हर के साथ मिल जाए, तो फिर कभी भी हमारे बीच में विरोध, टकराव, वैमनस्य, तो मैं नहीं होगी। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से पैर में नहीं करते हैं, इस तरह मत डलिए, समझाया। उन्होंने गदगद होके दंडवत रूप से प्रणाम किए, बार बार जयकारे लगाए, और खुशमत ऐसी होती है प्रेम वात्सल्य दो संतों के बीच। जब संत आते हैं तो सामने वाले भक्त राम भक्त हो चाहे वह मुनि भक्त हो, आपस में दूध पानी की तरह, गंगा जमुना की तरह मिल ही जाते हैं। और आज की बात मालूम है ना, पौष शुक्ल का आखिरी दिन है आज, और 4 कल्याणक एक साथ आ गए थे। दशमी एकादशी शांतिनाथ भगवान जी का और अजितनाथ भगवान जी का, और अब कल चतुर्दशी थी, हमारे अभिनंदन भगवान जी का था, और आज 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का केवल ज्ञान कल्याणक है। 1 वर्ष के कठोर तप, हाँ कहाँ जन्म होता? रत्नपुरी नगरी में, और वहीं पर आपको केवल ज्ञान तक की प्राप्ति हुई। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान 4 कलंक वहाँ होते। वहीं पर साहित्यपुर में ददीपई वर्ष के नीचे आज आपको अपहरण काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आपका केवल का ना 25,000 वर्ष पूरे, उसमें 1 वर्ष यह तप का कम कर दीजिए बस। 43 गणधर थे, और पता है उनकी समझो कितने लोग बैठते थे? मुनिराज गणधर सब छोड़ के, तब भी उसके अंदर 2 लाख श्राविकाएं, 4 लाख श्राविकाएं और 2 लाख श्रावक, 6 लाख तो श्रावक बैठते थे वहाँ। सोच सकते हैं आप, आज हमारे यहाँ से हम जब सुनते हैं तो मोबाइल खोल के प्रवचन सुन लेते हैं, धार्मिक सभाओं में इस तरह नहीं जाते, जब आज वर्तमान में समोषण मुनिराजों के ऐसे लगते हैं। बोलिए 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी के केवल ज्ञान कल्याण की जय जय जय।